तो कर्नाटक के उडुपी के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद लगातार बढ़ रहा है। यहां अब छात्राओं के साथ अभिभावक भी प्रदर्शन में उतर आए हैं। इस मुद्दे पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इधर संसद में कांग्रेस ने इसी मुद्दे को उठाया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस सांसदों में बहस भी हुई। तो हिजाब को लेकर किस तरह से विवाद हो रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। उडुपी में हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट पर करके आपको यह बताया कि विवाद में जो छिपी हुई कड़ियां हैं उसे हमने जोड़ने की कोशिश की है। कैसे विवाद ऊपर उठकर आया, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो देश के भविष्य से खिलवाड़ करने पर उतारू हैं। उडुपी से जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। स्कूल में हिजाब पहनने की जो छोटी सी लड़ाई 30 दिसंबर को उडुपी में शुरू हुई थी, वो अब सड़क पर आ चुकी है। उडुपी में एक 11th और 12th क्लास की बच्चियों ने स्कूल के अंदर क्लास के अंदर हिजाब पहनने को लेकर के आवाज़ उठाई है। इनका मानना है कि इनको क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि क्लास के अंदर किसी भी तरह से जो धार्मिक परिधान है उसको पहनने की अनुमति नहीं होगी। उडुपी के जिस स्कूल से विवाद शुरू हुआ, वहां भी सिर्फ 6 लड़कियां ही हैं जिन्हें लगता है कि क्लासरूम में हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। स्कूल में मुस्लिम धर्म की जो अन्य छात्राएं हैं, उनको बिना हिजाब के पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं। कुछ बच्चियां हैं आप ही के धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो जो है क्लास के अंदर जा रही हैं, तो आप ही 6, क्योंकि इस समय 5 हैं, लेकिन आप ही 6 लड़कियां क्यों इसके खिलाफ आवाज उठा रही है? क्योंकि वो लोग हम लोगों के साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेट सब देखकर, और प्रिंसिपल हम लोगों को डांट रहा है और बाहर डाल रहा है, ये सब देखकर और डर कर नहीं आ रहे सर। वो क्लास के अंदर बैठ रहे। फर्स्ट वो लोग हम लोगों के साथ आए थे, फिर जब प्रिंसिपल ने हम सब लोगों को बाहर डाला क्लास से, तभी वो लोग ने शॉल काट कर क्लास के अंदर जाकर बैठा सर। उडुपी का ये स्कूल बहुत पुराना है और मुस्लिम लड़कियां पहले भी वहां पढ़ाई करती थीं, लेकिन हिजाब पहनने की जिद कभी किसी ने नहीं की। इसीलिए उडुपी के विधायक और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रघुपति भट्ट लड़कियों के आंदोलन को बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। ये हमारा पूरा स्टूडेंट्स आने से एडमिशन का टाइम में ये लिख के देते हैं। हमारा एक कंडीशन नंबर 4 में हर वीक में 6 दिन कंपलसरी यूनिफॉर्म पहने का बोल के लिख के दे। इनमें पेरेंट भी साइन किया, स्टूडेंट भी साइन किया। ये बीच में बाहर वालों का थोड़ा ये क्या प्रभाव से, इनका पॉलिटिकल प्रभाव से ये लड़कियां आई हो गया। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश? 200% देयर इज नो डाउट एट ऑल। सी अभी आई टेल यू, अभी हमारा महिला कॉलेज में 75 लड़की से, उसमें सिर्फ 6 बाकी भी मुस्लिम लड़की है। उन लोग अभी आज भी क्लास अटेंड हो रही है। स्कूल में हिजाब पहनने के विवाद के पीछे माहौल खराब करने की साजिश भी सामने आ गई। उडुपी के ही कुंडापुरा कस्बे की छात्राओं ने भी हिजाब पहनने की मांग करते हुए कॉलेज गेट पर धरना शुरू कर दिया। जितेंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक छोटा सा विवाद बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट तक जा पहुंचेगा। आज इस मसले के कुछ हल की उम्मीद है क्या? यह विवाद आज थमेगा? देखिए विशाल, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जो फैसला हाईकोर्ट से आएगा वो इन लड़कियों के पक्ष में आएगा या फिर सरकार के पक्ष में आया। ये बात ये लड़कियां साफ कर चुकी हैं कि अगर इनके पक्ष में ये फैसला नहीं आता है तो इस लड़ाई को वो आगे तक ले जाएंगी। कल उडुपी में भी प्रदर्शन किया था इन्हीं लड़कियों ने, बाकी जो महिलाएं हैं उनके साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, और यहाँ स्कूल में भी जब हमने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हिजाब पहनना अपना संवैधानिक और अपनी चॉइस मानती हैं, संवैधानिक अधिकार भी है, और जब तक उनके हक में फैसला नहीं आएगा तब तक वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो इस बात की उम्मीद काफ़ी कम नज़र आती है विशाल कि अगर हाईकोर्ट से कुछ फैसला आता है तो उसके बाद किस तरह से क्या विवाद थम जाएगा, क्योंकि सरकार भी इसी बात को लेकर के देख रही है। उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा है हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन वो देखेगी कि आगे इस पर कैसे निर्णय लेना होगा जो भी फैसला आएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो कर्नाटक की उडुपी में यह हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इतना बड़ा हो गया कि हाईकोर्ट तक पहुंच गया। और जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि अब इन छात्राओं के समर्थन में इनके माता पिता जो हैं, इनके जो अभिभावक हैं वो भी आ गए हैं
और ऐसे में हाईकोर्ट से जो फैसला आता है उस पर यह निर्भर करेगा कि यह विवाद यहां पर थम जाता है या फिर ये छात्राएं जो हैं ये अपनी बात को लेकर और आगे जाती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जगह जगह पर प्रदर्शन हुए हैं। ये मामला संसद तक भी पहुंचा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.